नमस्कार दोस्तों, CGPSC ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 18 सितंबर 2022। आपका टेट परीक्षा 2022 संपन्न हुआ है, जिसका हम आपको संभावित प्रश्न पत्र का उत्तर बता रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण का प्रश्न उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 121 से लेकर प्रश्न नंबर 150 तक हमारा पर्यावरण का प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या आगे पीछे हो सकती है। हमारे पास है सेट बी, बाकी आप अपने में चेक कर लेंगे। चलिए तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा ए, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सी, कवक। कवक जो है वो पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं होता है। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, प्रशंसा। देखिए, आप किसी की प्रशंसा करेंगे तो बहुत खुश हो जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन डी में लगाया है टिक, तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन सही लग रहा है। एक तो पहला है, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, और दूसरा, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ही है, इसका सही उत्तर है। अब देखना ये है कि आयोग इसका सही उत्तर क्या लेता है। तो इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। वैसे तो बी और सी में से हमें सही उत्तर लग रहा है, लेकिन हो सकता है इसे आयोग इन दोनों में से किसी एक को उत्तर ले, या फिर वो इसे विलोपित भी कर सकता है। तो इस बात को देखते हैं, आगे चल के पता चलेगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका लागू हुआ था जुलाई 1961 को, जुलाई 1961। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही है? तो देखिए, कौन कौन से कथन सही है इसमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ए, बी और सी कथन क्या है हमारा सही है। शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे के सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो ये कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? देखते हैं। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बहुत बढ़िया। बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, हाँ ये भी सही है। बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते, नहीं ऐसा नहीं है। ए, बी और सी कथन सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी सही है। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, नहीं। पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, नहीं। बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, हाँ ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है बच्चों में अवसादी चिंतन का विकास करना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है। कितने समय में पूर्ण करती है? ये हो जाएगा 24 घंटे में पूर्ण करती है, सभी को पता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, क्यों कहा भाई अदरक को तना? क्योंकि इसमें पर्व और स्पर्व संधियां पाई जाती है, जो कि तने का गुण है। अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध करवाता है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह के लिए सबसे कम उम्र है, इसका निर्धारित किया गया था लड़कों का 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के द्वारा फैलने या होने वाले बीमारी कौन सा? मच्छरों के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो सभी को पता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है और चिकनगुनिया होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? घास तो पहले आएगा। घास को कौन खाता है? खरगोश खाता है, ये लोग तो नहीं खाते हैं, है ना। यही से पता चल रहा है, इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, तो यह किस रोग के लक्षण है? स्कर्वी रोग के लक्षण है, याद रखिएगा। एनसीए 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? ये हो जाएगा बी, बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका था कि विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो कौन सा है? तो देखिए, गाय और खरगोश, ये दोनों क्या होते हैं? हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता
है। किस कौशल का विकास होता है? स्थान और दूरी की दिशाओं को समझने का ज्ञान होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। अच्छा, वह इनमें से किस समूह की वस्तु कक्षा में लेकर जाएगी? तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका डी, गाजर, चुकंदर, मूली, ये तीनों की तीनों जड़ हैं। चलिए अगला प्रश्न, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा बी, वो उसका मामा है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो हमें सबको पता है कि मलेरिया, क्योंकि रुके हुए पानी से मच्छर पैदा होगा, फिर मलेरिया पैदा करेगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का परिप्रेक्ष्य नहीं है? कौन सा सही परिप्रेक्ष्य नहीं है, ये बताना है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां क्या होती हैं? तो ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ठीक है, गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? किस समूह में रखा गया है? तो अपघटक समूह में रखा गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। क्या है श्वसन से संबंधित अंग? गलफड़े, त्वचा और फेफड़े। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपने सी में टिक लगाया तो आपका उत्तर सही है। तो दोस्तों, ये था हमारा पर्यावरण का प्रश्न। इसके अलावा हमने हिंदी और बाल विकास के प्रश्न भी बनाए हुए हैं, उन्हें भी आप जाकर जल्दी से हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए।